शहर बगदाद से कुछ फासले पर एक छोटी सी बस्ती थी, जहां एक बूढ़ा शख्स अपनी आखिरी जिंदगी के दिन गुजार रहा था। वो एक खामोश और आजिज लेकिन दाना इंसान था। उसके 5 बेटे थे। इनमें सबसे बड़ा यूसुफ था, जो एक जमींदार था। यूसुफ पूरे दिन खेतों में मेहनत करता था, जमीन को सेंचता और फसलों की देखभाल करता था। लेकिन वालिद की खिदमत करते हुए कभी कभार वो उकता जाता और दिल ही दिल में सोचता कि ये जिम्मेदारी कब खत्म होगी। शाम को यूसुफ तकाहारा खेतों से लौटता तो उसका बूढ़ा बाप हकीम खामोशी से बेटे की तकन को महसूस करता था। हकीम के दिल में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन वो कुछ कहे बगैर फकत अपनी नजरें झुका लेता। कुछ अरसा बाद हकीम अपने बेटे यूसुफ के रवैये में तब्दीली महसूस करने लगा। वो जानता था कि यूसुफ अपनी तकन और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुका है, और शायद उसे यह महसूस होने लगा कि बूढ़ा बाप अब उसके लिए एक बोझ बन गया है। यूसुफ का रूठा रवैया उसके वालिद को परेशान करने लगा। वो अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम सुकून से गुजारना चाहता था, लेकिन यूसुफ की बेरुखी ने उसे गमगीन कर दिया। कुछ अरसा बाद हकीम ने यूसुफ को करीब बुलाया और कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुम पर बोझ बढ़ गया है। फिक्र न करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 2-3 दिन बाद मैं दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम और जिंदगी पर ध्यान दो, मेरे लिए परेशान ना होना। यूसुफ ये सुनकर कुछ देर खामोश रहा। दिल में निदामत की हल्की सी लहर उठी, मगर उसके लबों पर कोई सख्त या रोकने वाले अल्फाज ना आए। कुछ दिन गुजारने के बाद बूढ़ा हकीम यूसुफ के घर से निकलकर दूसरे बेटे फारूक के पास चला गया, जो एक कामयाब ताजिर था और माल वो दौलत की कमी न थी। बूढ़ा बाप फारूक के घर रहने लगा, लेकिन फारूक का रवैया भी काबिल अफसोस था। फारूक के लिए कारोबार की मसरूफियत ज्यादा अहम थी, जबकि उसकी बीवी सुसर को हमेशा नजरअंदाज करती और उनसे बात करने की जहमत भी न उठाती। हकीम दिन भर खामोशी से एक कोने में बैठा रहता, दिल में अपने बेटों की बदलती हुई मोहब्बत का गम लिए, मगर अपनी तकलीफ को कभी जुबान पर न लाता। बूढ़े हकीम का वक्त गमों के साथ गुजर रहा था। एक दिन फारूक ने अपने बीवी के बातों में आकर वालिद से कहा, बाबा, आपको मेरे साथ कारोबार में मदद करनी चाहिए, ताकि आपकी मौजूदगी का मुझे भी कुछ फायदा हो। यह सुनकर बूढ़ा हकीम खामोश रहा। उसकी झुकी हुई कमर, कमजोर हाथ और तका हुआ जिस्म इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो अब किसी भी मेहनत के काबिल नहीं रहा। लेकिन उसने अपने बेटे की बात का बुरा नहीं मनाया, क्योंकि वो जानता था कि फारूक उसे सिर्फ जिम्मेदारी के पैमाने से देख रहा है, मोहब्बत के नहीं। सारी रात बूढ़े बाप की कांसी और दर्द भरी फरियाद से तंग होकर फारूक की बीवी ने कहा, यह बूढ़ा इंसान हमें मजीद परेशान कर रहा है। इनके और भी बच्चे तो है, वहां जाकर भी तो जिंदगी गुजार सकता है। फारूक भी एक कम ज़र्फ आदमी था। उसने अपने बूढ़े बाप से कहा, बाबा, अगर आप तंग हो तो कोई बात नहीं, चाहे तो दूसरे बेटे के पास चले जाएं, वहां आप सुकून से रहेंगे। आपके इलाज के लिए मैं पैसे भी दे दूंगा, फिक्र ना करें। इन अल्फाज ने हकीम की इज्जत नफ्स पर एक और जख्म लगाया। फारूक ने मोहब्बत और तवज्जो की बजाय सिर्फ एक माकूल हल की बात की, जैसे बूढ़े वालिद की मौजूदगी का कोई एहसास न था, सिर्फ एक जिम्मेदारी का बोझ था जिसे उठाना पड़ा। बूढ़ा हकीम फारूक के हाथ से निकलकर तीसरे बेटे उस्मान के पास चला गया। उस्मान एक मेहनती किसान था और अपनी जमीनों पर काम करता था। उसने अपने वालिद का एहतराम किया, लेकिन उसके पास भी ज्यादा वक्त नहीं था। वो दिन भर खेतों में मसरूफ रहता और शाम को घर आकर बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारता। बूढ़े वालिद की बीमारी और दिल की गहरी उदासी पर उसका ध्यान कभी नहीं गया। उस्मान जब सुबह काम पर जाता तो उसकी बीवी हमेशा अपने बच्चों को सुसर के पास बिठाकर उनसे खेलने को कहती। बूढ़ा हकीम, जो बीमारियों और कमजोरी से कांप रहा था, यह मंजर देखकर दिल में शदीद गम का शिकार हो जाता। उस्मान के घर में वालिद की हालत मजीद खराब होती गई और आखिरकार वो वहां से भी चला गया। इस बार उसने छोटे बेटे अहमद के यहां जाने का फैसला किया। अहमद, जो कि एक धोखाबाज और लालची इंसान था, अपने वालिद को इस्तकबाल करने के लिए बहुत खुश था। अहमद की खुशी महज लालच के बायस थी, न कि अपने वालिद से मोहब्बत के। अहमद ने अपने वालिद को इज्जत दी और कहा, बाबा, आपको यहां रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। वक्त के साथ साथ अहमद को पता चला कि बूढ़े बाप के पास कोई माल दौलत नहीं है, तो उन्होंने भी बाप को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अहमद की बीवी ने अपने सुसर को एक बोझ समझकर उसकी कोई खिदमत नहीं की, बल्कि उल्टा तकलीफ दी। वो हमेशा शिकायत करती रहती और बूढ़े को अपने कामों में रुकावट समझती। लेकिन बीवी की क्या कसूर, जबकि अपने बेटे रूठ चुके थे। अहमद भी अपने कारोबारी उमूर में इतना मग्न हो गया था कि उसने अपने वालिद की हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस दौरान बूढ़े की सेहत और जिस्मानी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। आखिरकार एक दिन अहमद ने भी जवाब दे दिया और कहा,
बाबा तुम यहां नहीं रह सकते। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें हर वक्त देखूं। तुम्हें कहीं और जाना होगा। इसके बेदर्द अल्फाज पर बूढ़े हकीम ने दिल बर्दाश्ता होकर आखिरी बेटे अब्दुल्ला के यहां जाने का फैसला किया। अब्दुल्ला हकीम का सबसे छोटा और कम उम्र बेटा था, जो एक गरीब और मेहनती शख्स था। दिहाड़ी लगाकर जो पैसे कमाता, इन पैसों से वो अपने बाप के लिए दवाइयां खरीदता और अपने घर का खर्च चलाने की कोशिश करता। उसकी बीवी भी काफी ईमानदार थी, अपने ससुर का दिल से ख्याल रखती थी। वो उनकी बीमारी और बुढ़ापे को समझती थी और हमेशा माँ बाप की तरह उनकी खिदमत में लगी रहती थी। बूढ़े हकीम ने जब अब्दुल्ला और उसकी बीवी की मोहब्बत और एहतराम देखा तो दिल ही दिल में खुश हुआ और बहुत दुआएं देने लगा। वक्त गुजरता गया और हकीम अपने छोटे बेटे के घर में खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। उसकी जिंदगी में सुकून और मोहब्बत वापस आई और वो इस बात पर शुक्रगुजार था कि आखिरकार उसे वो इज्जत मिला जिसका वो हमेशा से हकदार था। बिलाखिर हकीम की जिंदगी के आखिरी अय्याम शुरू हो गए और वो शदीद बीमार पड़ गया। अब्दुल्ला अपने बाप की हालत देखकर बेहद गमगीन होता और अक्सर रो पड़ता, क्योंकि वो अपने वालिद को एक बोझ नहीं बल्कि हकीकी मानों में बाप के रुतबे से देखता था। उसके दिल में वालिद की इज्जत और मोहब्बत का समंदर था और वो हर मुमकिन कोशिश करता कि अपने वालिद की खिदमत में कोई कमी न रह जाए। अब्दुल्ला के आंसू और उसकी फिक्र वालिद की जिंदगी के उन आखिरी दिनों में उसके लिए एक तसल्ली और सुकून का बायस बने। हकीम ने अब्दुल्ला की मोहब्बत देखकर उसे अपने करीब बुलाया और बारीक आवाज में कहा, बेटा, मेरे आखिरी दिन करीब हैं। मेरी सांसें अब गिनती की रह गई हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे, जिस तरह तुमने मेरी खिदमत की और मेरा दिल जीता। अब्दुल्ला ने गमगीन लहजे में जवाब दिया, बाबा, अल्लाह ना करे कि आप हमें छोड़कर चले जाएं। आपके बगैर हम कैसे जी सकेंगे। हकीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह तो हक का रास्ता है। हर शय को फना होना है। मुझे भी अपने खालिक हकीकी के पास जाना होगा। अब्दुल्ला ने गमगीन लहजे में कहा, बाबा, क्या आप मुझसे खुश हैं? मैं वो खिदमत नहीं कर सका जिसके आप हकदार थे। मेरी बीवी भी कम अक्ल है, लेकिन अगर आपके दिल में कोई गिला शिकवा है तो हमें जरूर बताएं और अपना गम हल्का कीजिए। हकीम ने गहरी सांस ली और अब्दुल्ला को कहा, बेटा, एक आखिरी बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं और यह एक बड़ी अमानत है। मैंने अपनी जिंदगी में तुम पांचों बेटों का इम्तिहान लिया, लेकिन इस आजमाइश में सिर्फ तुम कामयाब हुए। बेटा, मेरे मरने के बाद तुम बगदाद की फुला गली में जाबिर नाम के एक बूढ़े शख्स के पास जाओ। उसे मेरा नाम लेकर कहना कि हकीम वफात पा चुका है और वो अमानत जो मैंने उसके पास रखी थी वो तुम्हें दे दे। हकीम ने अब्दुल्ला के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जो अमानत दे वो तुम्हारे लिए है। उसे अपने बीवी बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना। ये मेरा तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा होगा और याद रखना, बाकी बाइयों को कुछ भी न देना। और बिलाखिर हकीम इस दुनिया से रुखसत हो गया। हकीम की वफात का गम अब्दुल्ला के दिल पर बिजली बनकर गिरा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और दिल में एक बेपनाह खालीपन था। उसकी बीवी भी शिद्दती गम से रोने लगी, क्योंकि उसने हकीम की खिदमत दिल से की थी और उनका एहतराम किया था। अब्दुल्ला ने खुद पर काबू पाते हुए अपने भाइयों को खबर दी और उन्हें जनाजे में शिरकत की दावत दी। सब भाई जो कभी अपने वालिद को बोझ समझते थे, अब जनाजे में शरीक हो गए। अब्दुल्ला, जो हमेशा ईमानदारी और मोहब्बत का पैकर रहा, ने भाइयों से कहा, बाबा जान ने मुझे एक अमानत सौंपी थी। मुझे यकीन है कि वो कोई कीमती खजाना होगा, लेकिन इसमें सब भाइयों का हक है। हालांकि बाबा ने उसे सिर्फ मेरे लिए वसीयत की थी। भाई, जो दिल में कहीं ना कहीं लालच रखते थे, फौरन बोले, अब्दुल्ला, जाओ और अमानत ले आओ। फिर उसे हम पांचों भाइयों में तकसीम कर देना ताकि सबको बराबर हिस्सा मिले। अब्दुल्ला ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। वो बगदाद जाकर अमानत ले आया। जब उसने संदूक खोला तो वो हैरत में पड़ गया। संदूक में बगदाद के मशहूर बाजार के कई कीमती दुकानों के कागजात, जवाहरात जो उसकी मां के थे, और बहुत सी अशरफियां मौजूद थीं। अब्दुल्ला ने अपनी दियानतदारी का सबूत देते हुए सब भाइयों को उनका हक दिया और खुद अपने हिस्से पर किनायत की। जिंदगी एक बार फिर बाप के साये के बगैर चलने लगी, लेकिन वक्त ने जल्द ही अपनी हकीकत दिखा दी। चंद माह बाद बड़े भाइयों में से एक अपने कारोबार में बुरी तरह फंस गया। गैर जिम्मेदारी और गलत फैसलों के बायस वो कर्ज में डूबता चला गया। हालात इस कदर खराब हो गए कि उसे अपना घर तक बेचना पड़ा। दूसरा भाई, जो कभी ऐश व इशरत की जिंदगी गुजारने का आदी था, एक दिन चोरी में मुलविस पाया गया। काजी ने उसे जेल भेजने का हुक्म दे दिया और उसकी जिंदगी की सारी साख तबाह हो गई। बाकी भाई भी सोने को हाथ लगाता तो मिट्टी बन जाता।
ये सब नाकामियों को एक जवाब था, बाप की बद्दुआ। दूसरी तरफ अब्दुल्ला ने अपनी मेहनत से बगदाद में कारोबार शुरू कर दिया। वो कोफे से उम्दा कपड़ा खरीदकर बगदाद के बाजार में बेचता और वक्त के साथ काफी मुनाफा कमाने लगा। उसकी ईमानदारी, बाप की दुआ और मुस्तकिल मेहनत ने उसे तरक्की की राह पर डाल दिया, यहां तक कि वो अपने बाकी भाइयों की फिरोख्त करदा दुकानें खरीदने लगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरे बाजार का वाहिद मालिक बन गया। जो भाई कभी खुद को दौलतमंद समझते थे, अब वक्त के मारे हुए अब्दुल्ला के दर पर सवाल करने आ गए। अब्दुल्ला, जो एक रहम दिल और मुशफिक इंसान था, उनकी मदद करता और उन्हें खाली हाथ वापस न जाने देता। उसका यह रवैया उसके वालिद की सिखाई हुई अखलाकियात का अक्खास था। फिर वो दिन आया जब अब्दुल्ला ने बगदाद के तरक्की याफ्ता इलाके में एक बड़ा घर खरीदा और अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। वो जिंदगी के उस मोड़ पर भी अपने वालिद की दुआओं और तालीमात को नहीं भूला। एक दिन वो अपने वालिद की कब्र पर फातिहा पढ़ने गया। कब्र के सामने खड़े होकर उसने कहा, बाबा, आपकी दुआओं ने मुझे बगदाद का अमीर बना दिया, लेकिन आपके साये की महरूमी ने मुझे गमगीन कर दिया। अल्लाह ताला आपको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 कीमती असबाक मिलते हैं। नंबर 1, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें ताकि वो बाद में न सिर्फ उनका सहारा बने बल्कि जिंदगी की मुश्किलात का सामना भी हिकमत और सब्र से कर सकें।